नमोस्तु गुरुदेव। जिस प्रकार डाइट चार्ट होता है उसी प्रकार दिन भर का धर्म करने का भी चार्ट बनना चाहिए। गुरुदेव आप समझाइए कि दिन भर में तरह तरह के पुण्य कैसे कमाएं। मैंने चार्ट कई बार सब बने हुए रखे हैं, लेकिन जब जब तुम्हें चार्ट दिए उनमें तुमने चाट बना के खा ली। खूब चार्ट बने हुए, सुबह से शाम तक पूरी दैनंदिनी बनी हुई रखी है। सैकड़ों बार प्रवचन में दे चुका हूँ, शास्त्रों में लिखी हुई है। एक एक मुहूर्त की सारी दैनंदिनी लिखी है, एक एक मुहूर्त की। हम लोगों की भी पूरी 24 घंटे की चर्या डिसाइडेड है, 1 मिनट यहाँ आने। आप लोगों की भी है, सब चिड़ियाओं के लिए सब कहा और सब प्रकार के पुण्य का उपाय बताए हैं, कई बार बता चुका हूँ। सुबह से शाम तक बस पूछने की बात है, 1-2 दिन चलेगी। बच्चे लोग होते ना जो कॉलेज में, वो दैनंदिनी बनाते रोज को 1-1 मिनट की। इतने बजे उठूंगा ये करूंगा, इतने बजे उठूंगा ये करूंगा, इतने बजे उठूंगा ये करूंगा। 3-4 दिन चलती है। 3-4 दिन के सबसे पहले शुरू होती है सुबह लेट उठना। बोले लेट उठना, अब बोले एक दिन लेट उठेंगे सब। कम से कम बच्चे स्टूडेंट जितने होते हैं 10 बार उनकी दैनंदिनी बनती है, लेकिन पलती नहीं है। आप लोगों की पलती नहीं। सब एक एक कदम दिया। घर में कैसे रहना, बाजार में कैसे रहना, मंदिर में कैसे रहना, मंदिर में क्या प्रवेश करते कहना, कितनी 84 आसाधनाएं बताई गई हैं, बनती रही। नमोस्तु गुरुदेव। 25 कषायों में से कितनी कषाय राग रूप और कितनी कषाय द्वेष रूप होती हैं? 25 कषायों में जो है मूल रूप से माया और लोभ, ये 2 राग कषाय में जाती है। और वेदों में स्त्री वेद पुरुष वेद ये दोनों राग कषाय में जाते हैं। नपुंसक वेद द्वेष कषाय में जाता है और हास्य राग में जाता है। रति राग में जाती है, आरति द्वेष में जाती है, हास्य रति शोक द्वेष में जाता है, भय द्वेष में जाता है, जुगुस्सा द्वेष में जाती है। इस प्रकार 6 कषायों में से जो है 2 तो राग रूप है, हास्य और रति, और 4 द्वेष रूप हैं। और वेदों में 2 पुरुष वेद स्त्री वेद राग रूप हैं, नपुंसक वेद द्वेष रूप है। इस प्रकार से ऐसा बंटवारा कर लेना चाहिए। यानी 9 में से 4 राग रूप हैं, हास्य रति स्त्री वेद पुरुष वेद, और आरति शोक भय और जुगुप्सा, और इधर नपुंसक वेद। ये 5 जो हैं द्वेष रूप हैं। और मूल 4 में आपको बता ही दिया कि 2 प्रथम क्रोध और मान द्वेष रूप हैं, माया और लोभ राग रूप हैं। ऐसा बंटवारा करें। नमोस्तु गुरुदेव। आलाप पद्धति ग्रंथ बहुत कठिन लगता है, सभी शब्द नए लगते हैं, तो शब्दों की व्याख्या कैसे याद रहेगी? आलाप पद्धति कठिन नहीं है, वो शब्दों की शब्द कठिन है, अर्थ कठिन नहीं है। उसको थोड़ा बार बार करेंगे। आप देखो, एक व्यक्ति यदि पीएमटी करता है तो बायोलॉजी के अंदर जो शब्द रहते हैं बॉटनी के, वो इतने कठिन होते हैं, इतने कठिन होते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति याद तो करता ही है, कर लेता है बात। कितने कठिन नाम होते हैं। तो थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो कठिन में भी सरलता आएगी। एक बार में समझने के प्रयास मत करो। आप एक बार पढ़ तो लो सही, आप बिना समझे पढ़ लो। एक बार यूं पढ़ लो, बिना समझ के पढ़ लो। दूसरी बार पढ़ोगे तो 25% समझ में आएगा, फिर तीसरी बार पढ़ोगे तो 50 आ जाएगा, चौथी बार में सीधा 100 हो जाएगा। और आप आलाप पद्धति को 4 बार पढ़ लीजिए, फिर नहीं समझ में आवे तो फिर प्रश्न भेजिए, महाराज हमें कठिन लग रहा है। फिर बोलिए। पहली बार में अब देखते ही कठिन, अरे देखते ही तो पहली कक्षा में व्यक्ति को आनार भी कठिन लगता है। आप 4 बार पढ़िए, पहली बार आप पढ़िए मात्र,
और जैसे ही आप 86 बार पढ़ेंगे तो आप प्रश्न आएंगे, इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे, मुझे आलाप पद्धति समझ में आ चुकी है, आ गई है। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, आपने पुरुष को लोहे का सरिया कहा और बच्चों को सोने की गिन्नी। इस बात को विस्तार से बताने की कृपा करें। कोई व्यक्ति दूसरे पक्ष की प्रशंसा सुन ही नहीं सकता। अरे भाई, इनको मैंने समझाने के लिए कहा था कि ये कह रहे मेरे ऊपर बंधन क्यों, हम लेट आए तो कोई बात सब टोकते हैं, और भैया लेट आवे तो कोई नहीं टोकता, भैया रात में अकेले में बाजार में घूमता रहता, हम अकेले चले जाएं तो टोकते हैं। तो आजकल की बच्चियों को, बहुओं को ये बंधन लगता है कि हमारे बच्चों के ऊपर बंधन नहीं है, मेरे ऊपर बंधन क्यों। तो उस बंधन की मुक्ति करने के लिए कहा था कि तुम सोने की गिन्नी हो और ये लोहे के सरिया है, रात भर घूमते रहे तो कोई कुछ होने वाला नहीं। समझो बात को पांड्या जी, बाकी अंदर की बात जो है सो है महावीर की। एक पक्ष को अनेक पक्षों से, लूटने के पक्ष से देखो तो तुम्हें कोई लूटेगा नहीं। जब तक तुम स्वयं नहीं लूटना चाहोगे, कोई पुरुष का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन स्त्री जाति पर्याय ऐसी है, वह ना भी लूटना चाहे तो भी दूसरा व्यक्ति उसके धर्म को नष्ट कर सकता है। उस अपेक्षा से ये सोने की गिन्नी है। और नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर प्रकृति का उदय जन्म से ही होता है या 13वें गुण स्थान में होता है? तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में ही होता है। उसके पूर्व जो पंचकल्याणक मनाए जाते, रत्न वृष्टि आदि होती है, तीर्थंकर प्रकृति के साथ जो साता वेदनी कर्म का बंध होता है और भी पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, वो पुण्य प्रकृति के उदय आने से इनके पूर्व पंचकल्याणक मनाए जाते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का तो उदय मात्र केवल ज्ञान के बाद दिव्य धुनी है। तीर्थंकर प्रकृति के कारण से पंचकल्याणक नहीं होते। तीर्थंकर प्रकृति कारण से तो मात्र दिव्य धुनी। तीर्थंकर प्रकृति का मूल नेचर है कि भक्तों का कल्याण किए बिना आप नहीं जा सकते। उज्ज्वल वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा है कि तीर्थंकर प्रकृति का उदय है कि वर्ष पृथकत्व प्रमाण उन्हें उपदेश देना ही पड़ेगा। बस यही तीर्थंकर प्रकृति का मुख्य कार्य है। बाकी कार्य समोषण की रचना होना, अष्टप्रातिहार्य आदि होना, ये सारे के सारे जो तीर्थंकर प्रकृति के साथ पुण्य कर्म बंधा है, वो उसके साथ पहले से उदय में आ जाता है। और उदय में आ जाने से उनके इस प्रकार के कार्य होने लग जाते हैं अन्न पुण्य के प्रकार से, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पंच कल्याणक में बड़े इंद्र और छोटे इंद्र बनने पर क्या पुण्य भी बड़ा और छोटा होता है? देखो, अभी तो मैं ये चाह रहा था कि आपका पंच कल्याणक 2022 में होना था, तो 2022 क्यों टला और मुझे यहाँ से उठने की बात क्यों आई? तो अब तुम्हारे लिए इतना पुण्य इकट्ठा करना है कि जितने घर हैं वे पूरे घर वाले पंच कल्याणक में किसी न किसी रूप में बैठने का संकल्प करें। वह भावना ही 2023 में तुम्हारी सफलता प्राप्त करा सके। क्योंकि गाड़ी एक बार टेकड़ी पे चढ़ जाती है तो चढ़ जाए, और फिर नहीं चढ़ पाए हुर्र हुर्र करे तो फिर थोड़ी ताकत ज्यादा लगती है कि नहीं? अब तुम्हें ताकत चाहिए, अब विशुद्धि चाहिए। हम इतने दिनों से इसलिए नहीं बोल रहे थे, मैंने कि इनका तो पुण्योदय में है ही, और इनके पुण्योदय से कार्यक्रम होना ही है। हमने तो यही सोचा था कार्यक्रम होना ही है, कार्यक्रम करके यहाँ से बिहार करना है। और निश्चित था कि चतुर्मास के बाद कार्यक्रम, इसलिए मैंने, अब मुझे पता चला कि तुम्हारा पुण्य कमजोर पड़ रहा है, तुम्हारे पुण्य में कमी आ रही है ललितपुर वालों। तो उस पुण्य को बढ़ाने के लिए यदि प्रत्येक घर का सदस्य नियम कर ले
कि हम पंच कल्याणक में कोई ना कोई पात्र बनेंगे तो शायद ये पुण्य तुम्हारा इतना बढ़ जाए कि बांसी के बाद तुम्हारा नंबर आ जाए। हाँ, नहीं तो मामला गड़बड़ है। उठी हाट, 8 ही रोजे लगत नहीं लगे कि नहीं लगे का पतो। इसलिए पुण्य बढ़ाने की सवाल इंद्रों की संख्या का नहीं है। संख्या का तो मुझे मालूम है कि हजारों बन जाएंगे, संख्या के कारण नहीं कह रहा हूं। संख्या तो कितने बनेंगे वो तो भगवान जाने, लेकिन अभी तो हमें पुण्य की भावना चाहिए कि हर घर व्यक्ति के घर से यदि पुण्य की वर्गणाएं निकलें तो शायद जो तुम्हें लेट मिला है ये कहना पड़े कि देर हुई वो अच्छी हुई। इसके लिए तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा पुण्य का संचय करना है। और ललितपुर का जो पंचकर्णक होता है वो एक इतिहास रचता है। जहाँ के पंचकर्णक होते सुबह पूजा में बैठते हैं, शाम को घर में आके दुकान पर बैठते, घर में रहते नहीं। वास्तविक इंद्र वो हैं जो 9 गजरत में हुए थे कि 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए 6 दिन के होता है ना, 6 दिन के लिए घर छोड़ के गए थे तो घर का पानी भी नहीं पिया, घर के कपड़े भी नहीं पहने, घर का अन्न भी नहीं लिया और घर के परिवार सदस्यों ने भी उनका नाम पापा मम्मी न रख करके कोई सौधर्मेंद्र कोई इंद्राणी ये नाम किए थे। हमने बहुत संस्कार दिया था, कोई भी इंद्राणी अपने परिवार के लोगों को संबंध नहीं रखेगा। कोई भी परिवार के लोग उनको सांसारिक संबंधों से नहीं बुलाएंगे। पापा को पापा नहीं, चाचा को चाचा नहीं। जो जिस पद पर है, नाभिराय है तो नाभिराय कहेंगे, घर वाले भी। मरुदेवी है तो मरुदेवी कहेंगे, सौधर्मेंद्र है तो सौधर्म, सभी लोग कहेंगे। वो है सकलीकरण। जैसे मान लीजिए हम मुनि दीक्षा ले लेते हैं, फिर भी आप हमारा पूर्व गृहस्था के नाम से पुकारोगे तो बोलो ना, दोष लगेगा कि पुण्य लगेगा? बहुत बड़ा दोष है। ऐसे जिनका सकलीकरण हो गया अब उनको गृहस्थ अवस्था के नाम से, तो मैं इस पंचकल्याणक में चाहता हूं कि इंद्राणी यहां से जावे तो वे भगवान को लेकर के ही आवे। जय हो। और 5 दिन बढ़िया आराम से, घर का पानी नहीं, घर का भोजन नहीं, घर के कपड़े नहीं, वहीं रहने की व्यवस्था हो, वहीं हो, और वास्तविक इंद्र हो। और वे वास्तविक इंद्र हो तो स्वर्ग के इंद्र भी कहें ये दूसरी स्वर्गपुरी कहां से आ गई। इसलिए सौधर्म तो सौधर्म कराएगा, उसके पुण्य की महिमा को तो मैं कह ही नहीं सकता। सौधर्म भगवान का पंच कल्याणक का मुख्य है। भगवान के माता पिता कोई साधारण हस्ती है क्या? कुबेर कोई साधारण हस्ती है क्या? यज्ञनायक कोई साधारण हस्ती है? पूरे पंचकर्णक का मालिक होता है यज्ञनायक, साधारण हस्ती है क्या यज्ञनायक? ईशानंद सनत कुमार साधारण हस्ती है क्या? 8 जो मुख्य इंद्र हैं, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो, कापित, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्र, आरण, अच्युत, आरण आदि। तो ये जो 12 इंद्र हैं, ये इनका तो महिमा अलग ही, ये तो मुख्य मस्ट है। भगवान का सारा पंच कल्याणक इन्हीं 8 इंद्रों के दस्तूर से होता है, 12 इंद्रों के। और भगवान के माता पिता बनते, कुबेर बनता है, कोई साधारण हस्ती है क्या? तो उनका तो एक विशेष महत्व रहेगी। उसके बाद 3 कैटेगरी होंगी। एक फर्स्ट कैटेगरी जो 12 इंद्र होंगे, फर्स्ट कैटेगरी महायज्ञनायक आएगा, माता पिता आएंगे, कुबेर आएगा और 12 इंद्र आएंगे। ये फर्स्ट कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी में साथ में राजा श्रेयांश आएगा। राजा श्रेयांश मुझे भरत बाहुबली फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। सेकंड कैटेगरी होती है 100 इंद्रों की, जो 100 इंद्र बनते हैं। क्योंकि जब भगवान की प्रतिष्ठा होती है, इंद्र सदबंदी आणम, 100 इंद्रों के द्वारा वंदना होती है। वो मध्यम इंद्र होंगे तो उनका पुण्य भी। और एक होते जघन इंद्र, जो भगवान की जय जयकार करे हैं, जो भगवान के इन जो सामान्य इंद्र होते हैं, इनकी कोई संख्या नहीं होती।
ये असंख्यात होते हैं। तो अब तुम्हारे जिस कैटेगरी में तुम्हारी हिम्मत हो, अभी लिखाते जाना मध्यम फर्स्ट, मध्यम सेकंड, और हो तो अपना टेंडर भेजना शुरू कर दो इंद्रों के सब अध्यक्ष के बाद गुपचुप लिख करके। माता पिता का टेंडर दे दो, स्वधर्म का टेंडर दे दो, कुबेर का दे दो, ईशान का दे दो, अपनी भावना व्यक्त तो कर ही सकते हो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, देवगढ़ की प्रतिमाओं के दर्शन करने की बार बार इच्छा करती है, ऐसा क्या है देवगढ़ में? देखो, सारे दुनिया में जो क्षेत्र बनते हैं वो जब भगवान जमीन से निकलते हैं तब बनते हैं। अब घर में ब्याई जी आ गए तो फिर भोजन की तो कहना ही पड़ेगा। राजस्थान में जितने क्षेत्र बने प्रायः मजबूरी में बने, बनाना पड़े। भगवान निकल आए, श्री महावीर जी में चांदनपुर वाले निकालना पड़ा, पदमपुर वाले निकल आए, बनाना पड़ा, तिजारा वाले निकल आए, बनाना पड़ा। तो ज्यादातर तीर्थ क्षेत्र बहुत है भूगर्भ से, और बुंदेलखंड के जितने तीर्थ हैं वे सब भक्तों ने अपनी मर्जी से बनाए। यहाँ भूगर्भ से निकले सो क्षेत्र नहीं बनाना पड़ा, मजबूरी नहीं थी। भगवान आ गए तो बैठाना तो पड़ेगा। यहाँ जितने तीर्थ क्षेत्र हैं प्राय सब भक्तों ने बनाए हैं, एक आध दो छोड़ करके, अपवाद है, बहुत है। देवगढ़ भक्तों ने बनाया, सतोदय भक्तों ने बनाया, सिरोंजी, देवगढ़ वो दर्शनोदय भक्तों ने बनाया, थुबंजी, और भी जितने भी क्षेत्र हैं सब, कुंडलपुर भक्तों ने बनाए, कितने जिनाले बनाए भक्तों ने। महाराज जी, थुबोंजी में जो मूर्तियां हैं उसका जैसे तो देवगढ़ के पहली बात, देवगढ़ का जो स्थिति है वो ऐसा ही स्थान है, विश्व का सबसे बड़ा अलौकिक अनुपम। मैं तो कहता हूं कि जैन कुल में जन्म लेने वाले को मरने के पहले एक बार देवगढ़ क्षेत्र का दर्शन जरूर कर लेना सदासागर जी महाराज की, क्योंकि उस क्षेत्र की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों का जो आकर्षण है, शिल्प है, वो एक बार देखने के बाद मन में लगता है कि हम वस्तुतः कहीं सिद्धालय में तो नहीं पहुंच गए, ये रहता है। सुधा समाधान